तो जो 26 जुलाई से बीजी की भर्ती स्टार्ट होने वाली है ऑल इंडिया रिलेशन की, उसके बारे में बहुत क्वेरीज आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि टेक्निकल वाले किस में दौड़ेंगे, क्लर्क वाले किस में दौड़ेंगे, जीडी का कितने का बैच बनेगा, टाइमिंग कितने की आएगी, या ऐसी बहुत सवाल, डॉक्यूमेंटेशन कब होगी, हाइट कब चेक होगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा इस भर्ती से रिलेटेड। जो भी आपके मन में डाउट होगा तो एंड तक बने रहना। तो जो सबसे पहला डाउट आ रहा था कि लोग बोल रहे थे कि भाई मैं अदर सेंटर का हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ इसमें। तो ये जो रिलेशन भर्ती है, अगर आपका फादर का रिलेशन है या ब्रदर का रिलेशन है तो आप इसमें दौड़ सकते हो। आपका भले ही कोई भी सेंटर हो, आप इसमें दौड़ सकते हो। बस आप पे रिलेशन होना चाहिए, या वो ब्रदर का होना चाहिए या वो फादर का होना चाहिए। और दूसरा जो सवाल बहुत आ रहा था कि बैच कितने का बनता है, जीडी का टाइमिंग कितनी मिलती है। तो जो जीडी का बैच बनता है वो 200 से लेके 250 के बीच में बनता है। जी हाँ, 200 से लेके 250 के बीच में। ये पहली ऐसी रिलेशन भर्ती है जिसमें इतने ज़्यादा का बैच बनता है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है जीडी में। तो क्योंकि ऑल इंडिया से यहाँ पूरे लड़के आते हैं भर्ती के लिए, तो जीडी में भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो जो जीडी में बैच बनेगा वो आपका 200 से 250 के बीच में बनेगा। और जो टाइमिंग है हमारी 1600 मीटर दौड़ के लिए, सबसे पहले जीडी की दौड़ होती है। और जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग आपको 5 मिनट 30 सेकंड मिलेगी फर्स्ट ग्रुप के लिए और 5:45 मिलेगी सेकंड ग्रुप के लिए। अब ये फिगर हमेशा रहता है, लेकिन अब वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अब जैसे 2019 में वैकेंसी कम थी तो उत्तराखंड के दिन तक आते आते वो पहले बंदे के हिसाब से बंदे पकड़ रहे थे। अब जैसे 5:35, 5:36, कभी उन्होंने जीडी में ऐसे भी ग्रुप बंद कर दिया था। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 5:30 से फर्स्ट ग्रुप और 5:45 सेकंड ग्रुप। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी का मन चेंज हो गया कमांडेंट वगैरह का और उन्होंने बोल दिया, तो फिर पहले बंदे के हिसाब से भी बंदे पकड़ सकते हैं। तो टाइमिंग आप अगर आपकी 5:20 के अंदर आ रही है तो ये आप होप्स लगाना कि मेरी जो रेस है वो निकलेगी, वरना होप्स मत लगाना। अब बात करते हैं ट्रेडमैन की, टेक्निकल और क्लर्क की। तो जो क्लर्क और टेक्निकल की का फिज़िकल है वो जीडी के बाद होता है, और जो उनमें बैच होता है वो 70 से 80 बंदों का बनता है। अगर टोटल 150 बंदे हैं तो 75-75 में स्प्लिट करके दोनों को फिर ऐसे दौड़ाते हैं। और क्लर्क में आपको पूरी टाइमिंग मिलेगी 5:45 तक सेकंड ग्रुप के लिए और 5:30 के लिए फर्स्ट ग्रुप। और टेक्निकल में भी सेम रहेगा, इतने का ही बैच बनता है। टेक्निकल में थोड़ी भीड़ शायद ज़्यादा रहती है, 100 से 150 के बीच में बनेगा। पिछली बार 100-150 ही दौड़ाए थे टेक्निकल में, और टाइमिंग पूरी दी थी 5:45 और 5:30 फर्स्ट ग्रुप के लिए। और ट्रेडमैन में आपको, अगर आप ट्रेडमैन में दौड़ोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडमैन में भीड़ भी ज़्यादा होगी, 250 से 280 बंदे होंगे जिसके, और टाइमिंग तो पूरी मिलेगी वही जैसे जीडी में मिला था। 5:30 फर्स्ट ग्रुप और 5:45 सेकंड ग्रुप भी मिल सकती है, लेकिन फिर डिपेंड करता है। अगर किसी का मूड चेंज हो गया या वैकेंसी कम है तो फिर वो पहले बंदे के हिसाब से पकड़ने लग जाते हैं। जैसे पहला बंदा अगर 5 मिनट 5 सेकंड में आया तो वो उसके 25 से 30 सेकंड बाद ग्रुप बंद कर देते। तो इस बार ऐसी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि इस बार ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी भर्ती आए हुए 6 महीने हुए थे और अभी वैकेंसी इतनी होंगी नहीं मेरे ख्याल से। तो मैं जीडी में और ट्रेडमैन में शायद इस बार पहले बंदे के हिसाब से पकड़ेंगे। तो अगर आप बिल्कुल एज पे हो, मतलब आपकी बिल्कुल 5:45 आ रही है टाइमिंग, तो आप ज़्यादा होप्स मत लगाना कि मेरा फिज़िकल निकलेगा इस बार। आप अगली बार ट्राई करना। अब बात करते हैं गेट में घुसने से पहले हाइट नापते हैं या गेट में घुसने के बाद। तो गेट में घुसते समय आपको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, आपको बस अपना रिलेशन दिखाना होता है। आपको अंदर बिठा देते हैं, फिर आपको सीधा फिज़िकल के लिए ले जाते हैं। आपकी दौड़ होती है, उसके दौड़ से पहले जब आपको ग्राउंड में ले जा रहे होते हैं, एक मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट का रहता है। वो डंडा करीब इतना होता है, अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आपको बाहर निकाल देंगे, और अगर आपकी हाइट इनफ है तो आप उसके नीचे से निकल के चले जाओगे। फिर आपका फ़िज़िकल होगा। फ़िज़िकल होने के बाद आपको एक रन स्लिप मिलती है, फिर आपसे वो भरवाते हैं, फिर आपके चिनअप्स होते हैं, फिर आपकी चेस्ट नापते हैं, फिर बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, फिर ये प्रोसीजर होता है। तो ये आपका पूरा फिज़िकल का प्रोसीजर रहता है। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले आपकी दौड़ होती है जीडी की, जिसमें 5:30 से 5:45 मिलेगी। फर्स्ट ग्रुप के लिए 5:30 के अंदर जो आ गया उसे लेंगे, और 5:45। लेकिन इस बार फिर ध्यान रखना है कि इस बार पहले बंदे के हिसाब से पकड़ेंगे, और ट्रेडमैन में भी ऐसा ही होगा। और जो बंदे हैं, जो बैच है, वो 200 से 250 के, वो 200 से 250 के बीच में ही बनेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है 250 का ही बनेगा, क्योंकि पिछली बार भी 250 का ही बना था। और फिर ट्रेडमैन और टेक्निकल की बात करें तो उनमें 70 से लेकर 150 बंदों का बैच बनेगा। टाइमिंग उन्हें पूरी मिलेगी, और फिर
गेट में जब आपको एंट्री करनी होगी तब आपको बस रिलेशन दिखाना है, फिर आप अंदर आओगे, फिर आपको आपका फ़िज़िकल होगा। अगर आप टेक्निकल या क्लर्क में हो तो शायद आपका रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं फ़िज़िकल से पहले, तो उसके बाद आपका फ़िज़िकल होगा। फिर उसके बाद आपको रन स्लिप वगैरह मिलेगी, आपकी फ़ोटो वगैरह खींचेंगे, आपके थंब प्रिंट्स वगैरह लेंगे, और फिर उसके बाद आपका चिनअप्स होगा, फिर आपकी चेस्ट मेजरमेंट होगी और हाइट होगी, फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो ये आपका पूरा बीजी की भर्ती का रहेगा, और आप भर्ती दे सकते हो। आप चाहे टेक्निकल में हो, चाहे क्लर्क में हो, चाहे जीडी में हो, चाहे ट्रेडमैन में हो, आप अदर सेंटर हो या आप किसी भी अदर सेंटर में हो, बस आपके पास रिलेशन होना चाहिए, आप भर्ती अटेंड कर सकते हो। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी है अदर सेंटर वालों की होने की। तो टेक्निकल में वैकेंसी पे डिपेंड करता है। अब जिस बंदे की मेरिट अच्छी जाएगी उसी का नाम आएगा मेरिट में। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि बीजी का बंदा है और उसकी मेरिट अच्छी नहीं आ रही तो उसी को लेंगे। आपकी अगर आपका रिटर्न अच्छा जाता है तो आपको टेक्निकल में भी ले लेंगे, और क्लर्क का तो ऑल इंडिया बेस होता है। और बात करें ट्रेडमैन की, तो ट्रेडमैन में वैसी ही वैकेंसी कम आती है हर सेंटर में, आपको पता ही होगा, और तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो मेन है हमारा जीडी में आपके बहुत चांसेस हैं। अगर आप अदर सेंटर के हो तो आपके 80% चांसेस है कि आप हो जाओगे। अगर आपके फ़िज़िकल में 100 नंबर है और आपका रिटर्न अच्छा जाता है तो आप डेफिनेटली आपको जो है आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। ये बीजी रूट की जो सेंटर है, ये ऐसा सेंटर है जो सबसे ज़्यादा अदर सेंटर को लेता है। 2017 की बात है कि अपने सेंटर से ज़्यादा यहाँ अदर सेंटर के बच्चे भर्ती हो गए थे, क्योंकि यहाँ मतलब इतना वो नहीं देखते कि अपने सेंटर वालों को ही प्रायोरिटी चाहिए। यहाँ जिसकी मेरिट अच्छी जाती है वहाँ मेन पहले उसे लेते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैं लिस्ट लगा दूँगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डॉक्यूमेंट्स आपको बस रिलेशन चाहिए, आपकी 10वीं की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। बाकी अगर आप पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो मेडिकल के दिन भी ला सकते हो, या आप मेडिकल के दिन मिला है तो आप रिटर्न के दिन ला सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़िज़िकल के दिन ही सारे डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। हाँ, बस आप पे रिलेशन होना चाहिए, आप पे अपनी फ़ोटोग्राफ्स, आधार कार्ड और 10वीं का जो रिपोर्ट कार्ड है वो होना चाहिए। और बस इस वीडियो में इतना ही। तो होप करता हूँ आपको बीजी भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जितने भी डाउट्स थे आपके मन में सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट कर देना। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस खेल का मैं विलन, हाँ विलन, हाँ विलन। लगूं जैसे अमरीश पुरी, अपनी कला को दी है मैंने भी।